हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सीजी कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार जारी है हमारा महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइज़र की क्लासेस, और इस क्लास में हम जानेंगे आंगनबाड़ी के बारे में। आज जो क्लास पूरा बेस्ड रहेगा वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। पिछले 3 क्लासेस हम देख चुके हैं, उसमें आईसीडीएस की बातें भी कर चुके हैं। उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन की बातें कर चुके हैं, महिला और बाल विकास संबंधित बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो बेस्ड रहेगा वो आंगनबाड़ी पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आंगनबाड़ी की बातें। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है आंगनबाड़ी। क्या है? आंगनबाड़ी। चलिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे सबसे पहला इनका परिचय या इंट्रोडक्शन, थोड़ा परिचय देख लेंगे, इंट्रोड्यूस कर लेंगे आंगनबाड़ी के बारे में। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आंगनबाड़ी के केंद्र के स्वीकृति के मापदंड। आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड ठीक है, कहने का मतलब है किस प्रकार से किसी स्थान को, किसी ग्राम पंचायत को, किसी ग्राम में आपको आंगनबाड़ी मिलती है, स्वीकृति प्रदान होती है, उसके कुछ मापदंड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होती है। केंद्रों की सुविधाएं, आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली सेवाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं। आंगनबाड़ी के हितग्राही कौन होते हैं वो आपको भी याद रखना है। आंगनबाड़ी की हितग्राही बोल सकते हैं या लाभार्थी। हितग्राही बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं क्या भाई, लाभार्थी। ठीक है, जो लाभ प्राप्त करते हैं। कुछ दायित्व होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, सहायिका की और महिला पर्यवेक्षक की। तो हम देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका
पर्यवेक्षक जिसके एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक या सुपरवाइज़र के कार्य एवं दायित्व, ठीक है। तो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये 6-7 पॉइंट्स, उसी जो 6-7 पॉइंट है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए भाई, तो थोड़ा परिचय देख ले, परिचय देखेंगे, फिर आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड, किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति मिलती है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र, फिर मिनी आंगनबाड़ी, बाल संरक्षण परियोजना आदि इसके अंतर्गत और हम देखेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाएं, ठीक है। ये सेवाएं वही सेवाएं हैं जो आप पढ़े हैं। कहने का मतलब है ICDS की जो 6 सेवाएं हैं वही आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली 6 सेवाएं, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी की हितग्राही कौन है, लाभार्थी कौन है, लाभ प्राप्त करने वाले, जैसे हम बात कर चुके हैं, महिला होंगे, कहने का गर्भवती महिलाएं होंगी, शिशुवती माताएं होंगी, 0 से 6 वर्ष के बालक होंगे, बालक बालिकाएं, कहने का मतलब बच्चे होंगे, और किशोरी बालिकाएं होंगी। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता की क्या कार्य है, सहायिका की क्या कार्य है, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर क्या अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले परिचय पर चलते हैं भाई। इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है, या आंगनबाड़ी का पुराना नाम जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आंगनबाड़ी को किस पुराने नाम या किससे जाना जाता था, या किससे हम कहते हैं, ठीक है, आंगन आश्रय, याद रखेंगे। क्या है भाई, आंगन आश्रय, ठीक है। इसका पुराना नाम बोल सकते हैं, या आंगनबाड़ी का अर्थ है आंगन में आश्रय, हम बोल सकते हैं, या फिर आंगन में आश्रय या आंगन आश्रय, ठीक है, आंगन में आश्रय। चलिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1975 में, ठीक है, मैंने कहा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ठीक है, ICDS। तो ICDS ने 1975 में क्या किया था भाई, 1975 में जमीनी स्तर पर, ठीक है, जमीनी स्तर पर महिलाओं को, बच्चों को पोषण के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है, पोषण के साथ स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं इनके बोल सकते हैं आंगनबाड़ी के थ्रू संचालित की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं ICDS के अंतर्गत, ICDS के अंतर्गत 1975 से जमीनी स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के
सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न कार्यक्रमों, सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजना का संचालन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, किसमें, ग्रामीण के साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित मापदंड, हम मापदंड देखेंगे। निर्धारित क्या है, मापदंड, निर्धारित मापदंड के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं या किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र क्या कर रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ICDS के समय मैंने बताया था 1975 में जमीनी स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों, ठीक है, महिला में कौन कौन से महिलाएं आएंगी, जैसे कि मैंने कहा शिशुवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिका भी आ जाएंगी, और बच्चे के सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न कार्यक्रम एवं योजना का संचालन ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर, ठीक है, निर्धारित एक मापदंड के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र की जो है संचालन किए जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिए कार्य का संचालन, अब संचालन की बात कर रहे हैं तो कार्य का संचालन देखते हैं। कार्य का संचालन, तो कार्य का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। एक तो आंगनबाड़ी केंद्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भाई, सहायिका द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ संचालन के लिए जोड़ते हैं आपके स्वास्थ्य विभाग की जो है स्वास्थ्य शिक्षा, याद रखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास एवं अन्य पदाधिकारी, ठीक है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण विकास, अन्य पदाधिकारी, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, इसका संचालन करते हैं। एक्चुअली मेन अगर बोला जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, ठीक है, इनका पूरी तरह से संचालन करती है, ठीक है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या कार्य है भी, आप जानते हैं, एक रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है। उन गांव में जिस आंगनबाड़ी केंद्र में, ठीक है, जिस आंगनबाड़ी केंद्र में जिसके अंतर्गत जितने भी महिलाएं आती हैं उनका लिस्ट रखना, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं का एक रिकॉर्ड रखते हैं, लिस्ट रखते हैं, ठीक है। उनको कब टीका लगा है, कब भरण पोषण मिला है, ठीक है, ये सारी बातों का जिक्र उस रिकॉर्ड में रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर घर जाके जो है क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मुआयना करते हैं कि ये टीका आपका लगने वाला है, लगेगा, ठीक है, आप बच्चों को इस प्रकार से रखेंगे, गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से रहेंगी, किस प्रकार से खाना पीना खाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वो घर घर भी जाती है और आंगनबाड़ी केंद्र में भी उनको, ठीक है, बुलाया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का साथ देने के लिए एक सहायिका मौजूद होती है, ठीक है। सहायिका कहने का मतलब सहायता करने वाली, ठीक है, जो उनके साथ
ठीक है, जो भी कार्य होगा तो उसके साथ साथ क्या है, सहायता करेगी। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ आप देख पाएंगे, पर्यवेक्षक के बारे में मैंने बताया था स्टार्टिंग, पहले ही क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि जो पर्यवेक्षक होते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइज़र का, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्र पर आएंगे और आके उनका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, निरीक्षण करेंगे कि क्या जो आंगनबाड़ी केंद्र ICDS द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, क्या उनकी जो कार्यकर्ता है, उनकी जो सहायक है, अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है, महिला सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है कि जाके वो क्या करें, वहाँ पर क्या करें, जाके परीक्षण करें। ठीक है, कि भाई जो चीज़ है एक्चुअल में वो हो रहा है कि नहीं। उस जितने भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड अपने साथ रखें और ऊपर अपने जो भी अधिकारी हैं उनको वो रिकॉर्ड उनको दे पर्टिकुलर आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से। तो मैंने कहा एक आंगनबाड़ी के अंतर्गत प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। कितने? 25। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, मैं एक आपको ये, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, चलिए ये जो आप देख पाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यह पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं PDF अपलोड कर दूंगा, हालांकि ये उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हायरार्की है। ठीक है, इसमें आपको ये बताया गया है कि कौन सा, ठीक है, अधिकारी किस लेवल पर ये कार्य करते हैं, कौन सा अधिकारी किस लेवल पर कार्य करते हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं। और सबसे निचले स्तर पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से, ये आप देख पा रहे होंगे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के बाद आपको नजर आएंगे फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर पर्यवेक्षक। ठीक है, जिसका एग्जाम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो पर्यवेक्षक जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के मध्य क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इनसे क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड लेंगे। ठीक है, जांच पड़ताल करेंगे और जो डिटेल है, जो रिकॉर्ड है, वो किस तक पहुंचाएंगे, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को देंगे। ठीक है, तो ये इनका कार्य है जो आप जिसकी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कहाँ पर हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अंतर्गत क्या है आपको देखने को मिलेगा, सहायिका, जो हेल्प करेंगे उनकी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, याद रखेंगे ये सारी बातें। ठीक है, चलेंगे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, परिचय है जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। अब बात करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड कैसे मिलता है। जैसे ये सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कौन सा, ये तो आपका हो गया। आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड क्या है भाई। आंगनबाड़ी, ठीक है, केंद्र की स्वीकृति के मापदंड क्या क्या होंगे। ठीक है,
चलिए, याद रखेंगे प्रत्येक देखिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, जैसे जनसंख्या के आधार पर आप देखते हैं ग्राम पंचायत बनी है, जनपद पंचायत बना है, जिला पंचायत बना है। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, एक मापदंड होता है, और उस जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, और वो जब जनसंख्या वहाँ की बढ़ जाती है तो उसको जनपद पंचायत बना दिया जाता है, और उनकी जनसंख्या बढ़ जाए तो जिला पंचायत बना दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर क्या की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिला। तो मैंने क्या कहा, आप पहले लिख लीजिए, फिर हम बातें करेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। पहली बातें, ठीक है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। दूसरी बातें, एक ग्राम पंचायत में जब भी ग्राम पंचायत बनी होगी, ठीक है, गांव बना होगा, ग्राम पंचायत बना होगा, तो वो भी जनसंख्या के आधार पर बना होगा। ठीक है, तो एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में भी एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। चलिए, स्वीकृति प्रदान कौन करता है, याद है, स्वीकृति प्रदान कौन करता है, तो स्वीकृति प्रदान कौन करेगा, भारत सरकार। कौन करेगा, भारत सरकार। और भारत सरकार को आपको जो राज्य सरकार, याद रखेंगे, जो राज्य सरकार होंगी, कौन होगा, राज्य सरकार। और राज्य सरकार के जो विकास खंड के आधार पर, ठीक है, क्या है, विकास खंड। और उस जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, और छत्तीसगढ़ राज्यों को विकास खंडों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और किस किस विकास खंडों में कौन कौन से ग्राम आते हैं, ये बांटा गया है। ठीक है, तो विकास खंड के संशय पर क्या किया गया, भारत सरकार से ये मांग की जाएगी कि यहाँ ये आंगनबाड़ी होना चाहिए, ये आंगनबाड़ी की स्वीकृति होना चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करेगी, आंगनबाड़ी कार्य खोलने के लिए क्या करेगी, ठीक है, विकास खंड जो है उस स्तर पर वो खोलने का इजाज़त देगी। तो राज्य सरकार विकास खंडों के आधार पर भारत सरकार से ये निर्णय मांगती है, ये स्वीकृति प्रदान करने के लिए बोलते हैं कि भाई इस स्थान पर आंगनबाड़ी केंद्र होनी चाहिए। ठीक है, और उसके देखिए अब खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो मापदंड होगा। ठीक है, जिसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो खोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहां पर हम देखेंगे खोलने का आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की प्रस्ताव, ठीक है, कब होगा, यदि ग्रामीण एवं, देखिए दो प्रकार के हम बोल सकते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। क्या है, ग्रामीण एवं क्या है, शहरी क्षेत्र। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा,
आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं क्या, आदिवासी, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं दुर्गम क्षेत्र। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र कहने का मतलब है गांव हो गए, ठीक है, जहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर देखने को मिलेगा। शहरी, ठीक है, शहर में आप जानते हैं ग्राम क्या है, शहर क्या है। आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र कहने का मतलब है जैसे छत्तीसगढ़ में हमारा जो बस्तर का एरिया है वो थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर आपको जो वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के नेचर, ठीक है, वहाँ की मिट्टी, वहीं पर वो क्या करते हैं, आदिवासी वहीं से निर्भर होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के नेचर से, वहाँ के, ठीक है, पेड़ पौधे से, वहाँ की प्रकृति से ही पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ऐसे स्थानों जो दुर्गम क्षेत्र, जो पहाड़ी एरिया बोल सकते हैं, आदिवासी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी एरिया, जहाँ पर वो सुख सुविधा नहीं पहुँच पाती जैसे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचती है, ठीक है, वहाँ तक वो सुख सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, उसके लिए एक अलग मापदंड बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कुछ मापदंड हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 400 से लेकर 800 की यदि जनसंख्या है, समझिएगा, जनसंख्या कितनी है भाई, 400 से लेकर 800 के मध्य यदि जनसंख्या होती है तो वहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। क्या होगा, एक आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र खोली जाएगी, ठीक है। यदि ये जनसंख्या अगर 800 से लेकर 1600 होती है, इसकी जनसंख्या क्या होती है भाई, 800 से लेकर 1600 होती है, तो इसमें 2 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की अनुमति देती हैं, स्वीकृति प्रदान की जाती है, ठीक है। तीसरी बात है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर यदि 1600 से लेकर अगर 2400 होती है, 2400 जनसंख्या तक, तो इतनी जनसंख्या तक 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है, आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है भाई। इसको मैं थोड़ा बाद में लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि जनसंख्या सिर्फ 2400 हो, ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि ये जनसंख्या सिर्फ क्या हो, 2400 हो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। यदि ऐसा होता है कि 2400 से अत्यधिक हो जाता है जनसंख्या, तो ये तो 3 आंगनबाड़ी केंद्र तो रहेंगे ही। 2400 से यदि अधिक हो जाता है जनसंख्या तो ठीक है, तो क्या होगा, 1600 से 2400 तो 3 आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे। लेकिन 2400 हो जाता है, 2400 से ऊपर हो जाता है, तो प्रत्येक 800 पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है या जाती है। तो याद रखिए, ठीक है, एक नोट में आप लिख लीजिए, ठीक है, यदि जनसंख्या यदि जनसंख्या 2400 से अधिक हो तो मैं यहां लिख देता हूं, तो प्रत्येक 800 पर, ठीक है, 800 क्या है, एक जनसंख्या है, ठीक है, प्रत्येक 800 पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, खोली जाती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप,
ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, आप देख पाएंगे जनसंख्या का 400 से 800 होगा तो वो एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति मिलेगी। यदि 800 से 1600 होता है तो 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। 1600 से 2400 होता है तो 3 आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे। यदि जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और 2400 से अधिक हो जाता है तो प्रत्येक 800 पर, ठीक है, प्रत्येक 800 पर जितने भी 800 800 800 800 करके, ठीक है, 800 पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है। ये समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक 800 पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, जब 2400 से ऊपर हो, 2400 से अधिक हो, तो ये याद रखेंगे। दूसरा मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, इसको हम बोल सकते हैं, या पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर वो सुख सुविधा उनको नहीं मिलती, ठीक है, जो सुख सुविधा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलती है। तो याद रखें यहाँ पर 300 से लेकर 800 के मध्य, 800 के, ठीक है, जनसंख्या 300 से लेकर 800 के मध्य क्या है, एक आंगनबाड़ी केंद्र, क्या है, एक आंगनबाड़ी, याद रखेंगे, केंद्र खोली जाती है। ठीक है, कहाँ पर, आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र में। चलिए 300 से लेकर 800 के मध्य, क्योंकि देखिए आदिवासी क्षेत्र या जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। चलिए तो उस क्षेत्र में अगर 300 से 800 के मध्य एक आंगनबाड़ी, फिर डिवाइड कर दीजिए 300 से 800, फिर एक आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, इस प्रकार से वो खोली जाती, याद रखेंगे। ये कुछ मापदंड है, ठीक है, इस प्रकार के। अब तो ये आंगनबाड़ी केंद्र है, साथ ही साथ एक होता है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी क्या मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र एक बड़े स्तर पर है, ठीक है, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो छोटे स्तर पर, ठीक है, मिनी का मतलब छोटा। चलिए तो मिनी स्तर पर कहने का मतलब जनसंख्या भी कम होगी, भाई मिनी स्तर मतलब जनसंख्या भी कम होगी। तो देखिए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जो प्रस्ताव है कैसे है, अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बारे में बात करें तो ये तो आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होता है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, याद रखेंगे, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अगर देखें तो आपको एक तो पहली बात है, जैसे कि मैंने कहा ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर, ग्रामीण एवं क्या है, शहरी क्षेत्र में या स्तर पर, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा, जनसंख्या कितनी होगी, 150 से लेकर 400, ठीक है, जनसंख्या कितनी होगी, 150, 150 से लेकर 400 तक की अगर वो ग्राम में या स्थान में जनसंख्या है तो कितनी खोली जाएंगी भाई, एक, ठीक है, एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, एक क्या है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। यदि वो स्थान क्या है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, या इसी को हम कहते हैं दुर्गम क्षेत्र है, या इसी को हम कह देते हैं पहाड़ी क्षेत्र। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर याद रखेंगे 150 से लेकर, ठीक है, 300 तक, 150 से लेकर 300 तक, 300 जनसंख्या तक कितनी खोले जाएंगे, एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोल जाएंगे, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे कि इसके पहले मैंने क्या कहा था, अब देखिए यहाँ पर
150 से 400, यदि 400 से ऊपर हो जाते हैं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में, ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोल लिए। जनसंख्या 150 से 400 हो गए, 400 तक तो ठीक है, 400 से ऊपर अगर हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आंगनबाड़ी केंद्र। क्योंकि 400 से ऊपर 800, 400 से 800 पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, उसी मिनी को हम क्या कर देंगे, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र मान लेंगे, ठीक है, बना देंगे। आदिवासी दुर्गम क्षेत्र में 150 से लेकर अगर 300 तक जनसंख्या है तो एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोली जाएगी। और 300 से जैसे ऊपर आएगा, ठीक है, आप देख पाएंगे 300 से जैसे ऊपर आएगा, ठीक है, वो कितने में आएगा, ठीक है, वो एक आंगनबाड़ी केंद्र खोली जाएगी। तो याद रखिए, तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए, जैसे यहाँ पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 800 से लेकर 1600 जनसंख्या तक, समझे, जनसंख्या तक कितनी आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है, ठीक है, कितनी आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती या खोली जाती है, खोली जाती है या जा सकती है, जैसा है। आपके ऑप्शन रहेगा ए, एक आंगनबाड़ी केंद्र, एक आंगनबाड़ी केंद्र। आपके ऑप्शन रहेंगे बी, 2 आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र। आपके ऑप्शन रहेगी सी, 3 आंगनबाड़ी केंद्र। आपके ऑप्शन रहेंगे 4 आंगनबाड़ी केंद्र, सी मतलब डी, सॉरी 4 मतलब ये डी में लेंगे, 4 आंगनबाड़ी केंद्र। और अगर ई भी रहा 5वां तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 800 से लेकर 1600 जनसंख्या कितनी आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात की है, ठीक है। तो ये देखिए 800 से लेकर 16 तक कितनी, 2, तो आप क्या लगा के आएंगे, बी, आंसर क्या है, बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। वैसे मिनी आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब एमसीक्यूज कराएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। ये जैसे ही ख़त्म होता है आईसीडीएस और आंगनबाड़ी से संबंधित एमसीक्यू हम देखेंगे। ये जैसे ही हो जाता है आईसीडीएस और आंगनबाड़ी से संबंधित, ठीक है। चलिए, अब देखिए आंगनबाड़ी खोले की स्वीकृति की मापदंड हम देख चुके हैं। अब थोड़ा देखते हैं कितने आंगनबाड़ी केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कितनी है भाई। तो याद रखेंगे, एक तो होते हैं आपके संचालित रूप से और एक प्रस्तावित, ठीक है। चलिए, तो एक आप याद रखिए संचालित आंगनबाड़ी, कुल संचालित आंगनबाड़ी, कुल संचालित आंगनबाड़ी,
एक आप याद रखेंगे स्वीकृति जो है आंगनबाड़ी, कुल स्वीकृति प्राप्त आंगनबाड़ी, आप याद रखेंगे कुल संचालित मिनी आंगनबाड़ी, कुल संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र लिख देता हूं, ठीक है, साथ में कुल स्वीकृति, ठीक है, कुल स्वीकृति मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी जो जनसंख्या है, ठीक है, किसकी, कुल संचालित आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, कितने संचालित हो रहे हैं भाई, 5654, 5654, ठीक है, याद रखेंगे। स्वीकृति कितनी की प्रदान हुई है, 5814, याद रखेंगे। कुल संचालित मिनी आंगनबाड़ी की तरफ अगर चले तो कितनी है भाई, सॉरी यही तो मिनी आंगनबाड़ी है, यही तो मिनी आंगनबाड़ी है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 5654 मिनी आंगनबाड़ी है और 5814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति है। ये याद रखेंगे, मैंने उल्टा लिख दिया है अभी, ठीक है, 46,140 और कुल स्वीकृति 46,660। ये डेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे, याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा, कुल संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कितनी है भाई, कुल संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, 46,140। कुल स्वीकृति प्राप्त आंगनबाड़ी 46,660। संचालित कुल मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितनी है, 5,654 और स्वीकृति प्राप्त कितनी है, 5,814। तो ये आपको याद रख लेनी है, ये चीज़ें, ये डेटा याद रख लेनी है। क्लियर है बातें, क्लियर है कि नहीं भाई? चलिए, साथ ही साथ याद रखेंगे, साथ ही साथ याद रखेंगे 220 बाल विकास परियोजनाएं भी हैं। बाल विकास, बालक के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए बाल विकास परियोजनाएं शामिल है। तो 220 परियोजना आपको देखने को मिलेगा, इसको कैटेगरी किया गया है। जैसे एक है आपका 84 ग्रामीण क्षेत्र में, 84 ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है भाई, 23,000, याद रखेंगे 23,998 998 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत। फिर आपको देखने को मिलेगा 15 शहरी क्षेत्र,
15 क्या है, शहरी क्षेत्र, और 15 शहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, 2027, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा 121 आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, ठीक है, 17,424, ठीक है। तो ये 84, 15, 121, ठीक है। चलिए हो गया ना ये 5, 4, 9, ठीक है। अब ये 10 का ये 0 हो गया, और 8, 2, 10 और 11 और एक 12 का 2 हो गया, एक हाथ में बच गया, और ये हो गया 220, होता है ना ऐसे, ठीक है। तो इतने में आपको देखने को मिलेगा 220 बाल परियोजना, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बातें? तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है भाई बातें आंगनबाड़ी से संबंधित? चलिए आंगनबाड़ी से संबंधित और बातें करेंगे, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होती हैं, ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए वहाँ पर, वो सारी बात करेंगे, ठीक है। सेवाएं हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम ये सारी बातें हम करेंगे। तब तक इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसी समय याद होनी चाहिए। ये डेटा जो भी है, जो आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसी समय आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है, 2 मिनट ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।